बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब की तर्जमान अज़मा बुखारी साहिबा का ये कहना है कि खैबर पीके में 365 दिनों में 625 मंसूबे शुरू करने का दावा एक मजाक के सिवा कुछ नहीं। मंसूबे तो पंजाब हुकूमत ने शुरू किए हैं, जिसकी तारीफ़ पंजाब के अवाम ही नहीं पाकिस्तान भर के अवाम कर रहे हैं, बल्कि दूसरे सूबों के अवाम भी मरीम नवाज़ साहिबा जैसी वज़ीर आला चाहते हैं। ये बात किसने कही, आपको आज के इस व्लॉग में तफसील के साथ बताऊंगा। और पंजाब में अब कौन सी जमात के बच्चे और बच्चियों को लैपटॉप जो है वो देने का फ़ैसला कर लिया गया है, ये भी आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक नाज़िम। पंजाब हुकूमत की तर्जमान अज़मा बुखारी साहिबा का ये कहना है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने दावा किया है कि उन्होंने 365 दिनों में 625 मंसूबे सिर्फ खैबर के जो पीके जो उनका जो सूबा है वहाँ पर उन्होंने शुरू कर दिए हैं। तो अज़मा बुखारी साहिबा का ये कहना था कि ये दावा एक मजाक के सिवा कुछ नहीं है। वो सूबा जिसके पास यूनिवर्सिटीज़ को चलाने का फंड्स नहीं है, वो सूबा जिसके सरकारी मुलाजमीन फ़ंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से साल भर एहतजाज करते हुए दिखाई दिए, एक ऐसा सूबा जिसके बल्दियाती नुमाइंदों ने अपने हक़ लेने के लिए एहतजाज किया, तो उस पर भी इस हुकूमत ने लाठी चार्ज करवाया, उनको तशद्दुद का निशाना बनवाया। तो अज़मा बुखारी साहिबा का ये कहना था कि मंसूबे तो दर हकीकत एक साल में वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने ना सिर्फ उनकी बुनियाद रखी बल्कि उनको कंटिन्यू किया, वो ऑन ग्राउंड हैं। बहुत से मंसूबे जो है वो इस वक्त ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, आवाम को डिलीवर कर रहे हैं, और उन मंसूबों से पंजाब की आवाम मुस्तफ़ीद भी हो रही है। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने जो एक साल में जिस तेज़ रफ्तारी के साथ आवाम को डिलीवर करके दिखाया, उसकी वजह से अब तो दूसरे सूबों के अवाम भी मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा जैसी CM चाहिए, जो हर वक्त अपने सूबे की आवाम के बारे में सोचती रहती हैं। तो उनका ये कहना था कि सूबा KP के जो वज़ीर आला हैं वो तो एक साल तक अपने उस नाम नहाद मुजरम लीडर को रिहा करवाने की तहरीक चलाते रहे, और उन्होंने तो अपने सूबे की आवाम को बेहाल छोड़ दिया। उनकी पलट कर उन्होंने खैरियत तक भी दरियाफ्त ना की, बल्कि इन्होंने सूबे का सरकारी पैसा भी अपने लीडर की रिहाई की तहरीक चलाने की पादाश में खर्च कर दिया। तो इन्होंने अपने अवाम को क्या डिलीवर करना था, तो उनका मज़ीद ये कहना था कि आपको कौम को याद होगा कि जैसे इनके एक नाम नहाद लीडर ने दावा किया था कि उसने 1 अरब दरख्त लगाने का एजाज़ हासिल कर लिया है, तो उनका ये कहना था कि जिस तरह से इन्होंने 1 अरब दरख्त सिर्फ सोशल मीडिया पर ही लगा लिए थे, इसी तरह से इन्होंने 625 मंसूबे भी एक साल में महज सोशल मीडिया पर ही लगा लिए होंगे। ग्राउंड पर इन्होंने जो मंसूबे लगाए हैं उनके बारे में हमें नहीं तो कम अज़ कम मीडिया को ही दिखा दें। हालांकि इन्होंने जो डिलीवर किया है उसको तो अब KP के अवाम भी अच्छी तरह से जान चुके हैं। इन्होंने महज ज़बानी जमा खर्च के काम चलाने की कोशिश की है। उनका मज़ीद ये भी कहना था कि सूबा खैबर में जितनी करप्शन हुई है उसके बारे में इनके अपने लोग जो हैं वो आवाज़ उठाते रहते हैं, और इनके अपने ही लोग एक दूसरे की करप्शन के बारे में भी बताते रहते हैं, आवाज़ उठाते रहते हैं। देखने वाली बात यह है कि इनके नाम नहाद लीडर ने जब वो वज़ीर आज़म बना था तो उन्होंने तो अपने सूबे में एहतसाब का दफ्तर ही बंद कर दिया था।
تو یہ نعرے تو بڑے بڑے لگاتے ہیں۔ شفافیت کی حالت ان کی یہ تھی کہ جب ان کا لیڈر وزیر اعظم بنا تھا تو انہوں نے اپنے صوبے میں احتساب کا دفتر یعنی نیب کا آفس ہی بند کر دیا تھا۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ محض زبانی جمع خرچ سے کام چلانا چھوڑ دیں، عوام کو عملی طور پر ڈیلیور کر کے دکھائیں، زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا۔ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات صاحب نے خوشخبری دی ہے کہ جو بی ایس کے جو طالب علم ہیں ان کو آئی لیپ ٹاپ جو ہے وہ حکومت پنجاب دے گی۔ ایک انہوں نے ویب سائٹ بھی جو ہے وہ اپلائی کرنے کے لیے انہوں نے لانچ کر دی ہے، لہٰذا بی ایس کے طالب علم جو ہے اس ویب سائٹ پر جائیں، دیکھیں، اپلائی کریں اور آئی لیپ ٹاپ حکومت پنجاب کی طرف سے حاصل کریں۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔